हम जानना चाहेंगे सीए इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस पार्टीज हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि इट इज़ फॉर द अपीजमेंट जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव से पहले सीए का लाना, दे आर सेइंग इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ दोस्त जिनके बारे में इतने 7 वर्षों नहीं सोचा गया। देखिए, ऐसा है कि जिस इंटेंशन से इसको किया गया है, फर्स्टली द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, वो किसी भी तरीके से धर्म के ऊपर लोगों को बांटने के हक में नहीं है और इसका कोई भी मेंशन हमारे संविधान में नहीं है। अगर जिस तरीके से इस बात को रखा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि जो भी प्रताड़ित लोग और मुल्कों में हैं, जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, मगर उसमें केवल कुछ लोगों का ही मेंशन करना, मैं समझता हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित है, पहली बात। और दूसरी बात, ये 2019 में इस कानून को पारित किया गया था और अब जाकर जब चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है, दहलीज हम जो है चुनाव के दहलीज पर है, अब जाकर इसकी घोषणा करना, मैं समझता हूँ कि ये राजनीति से ओतप्रोत है और राजनीतिक लाभ साधने के लिए इसको अभी जो है वो सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, मीडिया में इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। मगर फिर भी इन टोटलिटी अगर हम देखें, निश्चित तौर से चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो और कोई मुल्क है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ से कोई भी भारतीय अगर वहाँ पे बसे हुए हैं और उनके साथ उन मुल्कों में जो है वो सही उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा और मूल रूप से वो लोग भारतीय हैं और वो वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है, उसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर केवल इसको धार्मिक रंग देकर जो पेश करने की कोशिश की जा रही है, उस चीज़ से जो है वो हमें आपत्ति है। बाकी ओवरऑल हम इसका स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त हम चुनावों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, 2 अभी होने हैं। कांग्रेस पार्टी इज लैकिंग बिहाइंड, चाहे वो नाम घोषित करने में हो। बीजेपी हैज स्टार्टेड इट्स कैंपेन, आपकी 15 महीने की सरकार है। हाउ आर यू मूविंग फॉरवर्ड? किस तरह से चुनाव की तैयारियां करेंगे, जबकि बीजेपी क्लेम कर रही है कि 4 सीटें जीतेगी? नहीं, हम मिलेंगे, मिलकर आगे चल रहे हैं और पार्टी ने कुछ नाम राष्ट्रीय स्तर पे घोषित किए भी है, करीबन 60-65 लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो घोषित करी है और आने वाले समय में आगामी जो हमारे बचे हुए विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के कैंडिडेट्स भी घोषित किए जाएंगे, क्योंकि ये कार्य जो है वो इसी द्वारा किया जाता है। और हमारे प्रदेश इंचार्ज लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ संपर्क में है और इसकी बैठक जल्द बुलाई जाएगी और चारों लोकसभा सदस्यों का नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारे प्रत्याशी है उनका नाम तय किया जाएगा और आगामी समय में जिस तरीके से इसकी रणनीति बनानी है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और हम मिलकर जो है लोगों के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का पूरा जो है वो प्रयास किया जाएगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इन लोकसभा चुनाव में? क्योंकि बीजेपी क्लेम कर रही है हम 4 सीटें जीतने वाले हैं, कांग्रेस की गारंटीज फेल हुई। देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ा हिमाचल के साथ जो भेदभाव पिछले 1 साल के अंदर किया गया है, चाहे वो आपदा के समय में जिस तरीके का सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसके अलावा और भी जिस तरीके से हिमाचल को अलग अलग स्कीम्स में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो सहयोग मिलता है, हमारे 15वें वित्त आयोग में जितना सहयोग मिलना चाहिए था, हमारे जो हमने ओपीएस के लिए गारंटी दी और उसको पूरा किया, उसमें जो पैसा केंद्र सरकार से करीबन 9,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलना है वो केंद्र सरकार से अभी तक हमको नहीं मिला है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स कम हुई है जिससे हिमाचल का जहां एक समय में 12,000 करोड़ रुपए
हिमाचल को मिलता था रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट में, आज वो राशि मात्र जो है करीबन 2,000 तक सीमित हो गई है। इसके अलावा और भी अलग अलग जो हमारी स्कीम्स है उसमें जिस तरीके से कटौती लगातार होती जा रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इन चीज़ों को लोगों के बीच ले आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी पूरी आपदा के समय में एक बारी भी हिमाचल नहीं आए, ये भी हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैंने तो हमेशा विधानसभा के अंदर भी कहा कि जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका हमने समर्थन भी किया है। जो केंद्र सरकार से हमें कुछ चीज़ों में सहयोग मिला है, मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसका समर्थन किया है, ऑन रिकॉर्ड समर्थन किया है। और हमारे विभाग के संबंध भी कोई ऐसे मसले हैं जिसमें सहयोग मिला है, उसमें समर्थन किया है। मगर जो इन टोटलिटी हमको खास करके डिज़ास्टर के समय में सहयोग मिलना चाहिए था, जो हमारा हक था, हमने कितनी बारी कहा कि हमारा करीबन 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 12,000 करोड़ का हमने विशेष पैकेज प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा, जो हमको नहीं मिला है। तो इन चीज़ों के ऊपर लोगों के बीच जाया जाएगा और फिर जो है और भी जो मुद्दे हैं उनको भी हम लोगों के बीच में रखेंगे। आखिर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रिसेंटली एक प्रोटेस्ट भी किया था, लोकतंत्र बचाओ, क्या इस तरह के मुद्दे भी रहने वाले हैं जो रिसेंटली एपिसोड हुआ है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई हिमाचल? निश्चित तौर से मुद्दे तो हर चीज़ का राजनीतिकरण होता है और हर चीज़ को लोगों के बीच लेकर जाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कोई भी इंसिडेंट हो जो अभी हाल ही में घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, इट इज़ बाउंड that all these incidents will in the times to come go to the people's court और अल्टीमेटली जनता ये निर्णय लेती हैं कि उसमें क्या फ़ैसला लेना है, क्या नहीं लेना है। मगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड एज अ कैंडिडेट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू टेक इश्यूज़ टू द पीपल। उसको कितना समर्थन जनता ने देना है या नहीं देना है वो तो चुनावों के बाद तय होगा। मगर जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं या राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी गूंज चुनावों में गूंजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।